को शेख तकी ने मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो कबीर साहिब जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। शेख तकी द्वारा कबीर साहिब जी को एक बहुत ही गहरे कुएं में विफल हो जाता है। इससे शेख तकी और अधिक आग बबूला हो जाता है। आखिर ये कबीर उस गहरे कुएं में से बच कैसे गया? हमने तो उसे कुएं में गिराकर कुएं को मिट्टी, पत्थर, नुकीले कांटेदार तार आदि से पूरा कूट कूट कर भरा था। फिर ये उसमें से निकला कैसे? पीर जी, वो कबीर बहुत ही शक्तिशाली है, उसको मारना संभव नहीं है। तू चुप कर, तू मुझे जानता नहीं है। मैंने अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला दिया है। ये कबीर क्या चीज है? अब मैं इस कबीर को अपनी आंखों के सामने ही मौत के घाट उतारूंगा। तू एक काम कर, 4-5 अच्छे तलवारबाजों को मेरे पास बुला कर ला। ठीक है पीर जी। शेख तकी कुछ गुंडे बुलवा लेता है। पीर जी, ये तलवारबाज बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी हैं। हुक्म कीजिए मालिक। सुनो, तुम सब लोग मेरे साथ काशी चलो। वहां एक कबीर नाम का जुलाहा है, हमें उसे जान से मारना है। अगर इस काम को तुम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। काम हो जाएगा मालिक, बताइए। सुनो, लगता है अब सभी लोग सो चुके हैं। यही सही समय है कबीर को खत्म करने का। चलो मेरे साथ। रात्रि में शेख तकी उन गुंडों को लेकर कबीर साहिब की झोपड़ी में पहुंच जाता है। तुम लोग अंदर जाकर कबीर के तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं यहीं खड़ा होकर देखूंगा, पर ध्यान रखना उस कबीर की आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए, वरना आवाज सुनकर लोग यहाँ आ सकते हैं। कबीर साहिब जी सो रहे थे। गुंडों ने तलवार से कबीर साहिब जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी तरफ से मरा हुआ जानकर चल पड़े। मार दिया उसे? हमने खत्म कर दिया उस कबीर को। अरे भाई शेख तकी, आप लोग दूध पीकर जाना। घर पर आए अतिथि ऐसे थोड़े ही जाते हैं। ये जिंदा कैसे हो गया? भागो भागो, भूत भूत भूत। लगता है कबीर का भूत आ गया। कहाँ भाग रहे हो? शेख तकी व उसके गुंडों ने सोचा कि ये भूत है। वे तेजी से वहां से भाग गए। अरे ये जिंदा कैसे हो गया? भागो भागो, भूत भूत भूत। वो लोग तो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। डर के मारे उन गुंडों को तो बुखार हो जाता है। कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। कबीर साहिब उन गुंडों के पास गए। हे कबीर साहिब जी, हमें क्षमा कर दीजिए। ये तुम्हारा पीर तुम्हें मरवा कर छोड़ेगा। ये तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। इसकी बातों में आकर तुम लोग भी पाप के भागी बन रहे हो। हे कबीर साहिब जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें उस शेख तकी ने आपको मारने के लिए धन का लालच दिया था। हे महाराज जी, हमें माफ कर दीजिए। अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। कबीर साहिब जी ने उनको ठीक कर दिया।
दोस्तों, इस तरह कबीर परमेश्वर जी ने शेख तकी के इस षड्यंत्र को भी विफल कर दिया। दोस्तों, कबीर साहिब जी की ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हम कबीर साहिब जी के द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों की कहानी लाते रहते हैं। अगर आप भी कबीर साहिब जी के द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों की वीडियो देखना चाहते हैं, आप